बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की अडयाला जेल में लिविंग कंडीशन और सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और उस रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहकाम जारी किए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी नहीं कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है? और फिर लग ये रहा है कि इमरान खान को किसी की बदवा लग गई हुई है। ये बददुआओं का असर है या कोई नहुसत है, क्या मामला है? उनकी पार्टी कोई फैसला नहीं कर पा रही कि जनाब एहतजाज कैसे करना है। रात गए तक एक इजलास जो है उनका वो जारी रहा, तो उसमें भी कोई किसी फैसले पे वो नहीं पहुंच सके। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट के सामने उन्होंने एहतजाज करना है, उनकी रिपोर्ट पर भी बात करनी है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी बात करेंगे। और फिर मरीम नवाज शरीफ इमरान खान के घर में घुस गई, मियाँ वाली, और वहां एक बड़ा जलसा हो गया जनाब मरियम नवाज का। अच्छा, इस पर भी बात करनी है। बड़ी अहम बातें की हैं उन्होंने, बड़ी उम्मीद अफजा बातें की हैं मरियम नवाज शरीफ ने। और वज़ीर आज़म और आसफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के दरमियान एक मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात का मकसद क्या था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जनाब बांग्लादेश में जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, वो हो गए, रिजल्ट आ रहे हैं। और रात 2 बजे के करीब जो रिजल्ट आया है, यानी आप कह सकते हैं कि जब मैं व्लॉग करूँ इससे कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले जो वहाँ टीवी चैनल्स रिजल्ट बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, उसने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। खालिदा जिया के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बड़े बेहतरीन तल्लुकात थे, बल्कि इनके शौहर जनरल ज़िया रहमान के दौर में तो मिसाली तल्लुकात थे दोनों मुल्कों के दरमियान। तो वहाँ तो एक ही ऐवान है, आप उसको अवान नुमाइंदगान का नाम दे लें, उनका तो अपनी ज़ुबान में नाम है ना, या आप कौमी असम्बली कह लें आप, तो उसकी टोटल 300 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त पे इलेक्शन नहीं हो रहा, उसका कोई उम्मीदवार जो है उसको इंतकाल हो गया। 299 नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है। और जमात इस्लामी वालों ने तो पहले ही कह दिया होगा जनाब, जमात इस्लामी और उसका जो इत्तेहाद है, स्टूडेंट्स भी उनके साथ हैं, उन्होंने जो जमात बनाई थी, तो वो कह रहे हैं जनाब इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है। तो बहरहाल जो इलेक्शन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो बीएनपी है उसने वाज़ेह अक्सरियत यानी हासिल कर ली है। 154 नशिस्तें उसकी हो गई है, ये ज़्यादा इसमें इजाफा भी हो सकता है। जमात इस्लामी और इत्तेहादी जो उनके पास 57 नशिस्तें हैं, और एनसीपी की 2 नशिस्तें हैं, और आज़ाद और दीगर नशिस्तें मिला के वो हैं जनाब 12 नशिस्तें अब तक का जो रिजल्ट है। अच्छा, वहाँ एक रेफरेंडम भी हो रहा है। रेफरेंडम के सिलसिले में हो रहा है, तो जो मैंने अर्ज किया ना, वहाँ के एक ही ऐवान है, तो जिसकी 300 नशिस्तें हैं, तो उन्होंने कहा जनाब वहाँ एक सेनेट भी होना चाहिए। एक तो ये उन्होंने कहा है, और दूसरा उनका जो वज़ीर आज़म है वो 2 से ज़्यादा मरतबा कोई शख्स, एक शख्स जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। जैसे अमेरिका में सदर के लिए एक शर्त है, पाकिस्तान में भी शर्त रखी गई थी जब परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाया था बेनज़ीर और नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए, जब जो इस मुल्क में 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन, यानी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता कोई। तो बहरहाल वहाँ ये रखा गया कि 2 मरतबा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, ज़्यादा मरतबा नहीं बन सकता। जब से हसीना वाजद का तख्ता उल्टा है, वो ज़ाहिर है भारत नवाज़ थी और पाकिस्तान मुखालिफ थी, तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो उनकी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है बांग्लादेश में। और हालिया जो T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो बांग्लादेश के साथ कह लें अब ज़्यादती हुई, तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ, और फिर अब भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब भी उन्होंने वो जो राइट्स है ना, एयर राइट्स, वो नहीं दे रहे स्टार, वो स्टार एशिया, वो उनकी जो है स्टार टीवी वगैरह, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी चैनल जो है वो यहाँ ऑन एयर हो सकते हैं। बाकी जो है स्पोर्ट्स चैनल, जिन वो कहते हैं अब जिन बोर्ड्स ने, क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मुखालफत की है ना, उन मुल्कों के टीवी चैनल्स को हम इजाज़त नहीं देंगे कि जहाँ जनाब आए। और दूसरा जो सेनेट का है, उन्होंने कहा जनाब एक सेनेट भी बनाया जाए, तो सेनेट में वहाँ तो सूबा है कोई नहीं, ये तो सूबों की नुमाइंदगी होती है, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। जितने वोट हासिल करेगी कोई सियासी जमात, उसी तनासब से उसको नशिस्तें मिलेंगी सेनेट में, और उसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, वही जैसे सेनेट में होता है। इन आईनी इस्लाहात के हक में 67% के करीब जो है वो वोट आए। वो बुनियादी आईनी ढांचा तब्दील करने ने यार, एक सेनेट उन्होंने बनाना है कि वज़ीर आज़म को तीसरी मरतबा किसी शख्स को वज़ीर आज़म बनने से रोकना है, ये बुनियादी आईनी ढांचे में तरमीम है ना। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो सियासी जमातें हैं ना, ये रेफरेंडम की पाबंद होंगी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रेफरेंडम जो है
वो कौमी असम्बली में जो वोट होते हैं उससे बालातर होता है, वो आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बालातर होता है। जो रेफरेंडम होते हैं, तुर्किया में रेफरेंडम हुआ था, वह सिस्टम ही बदल दिया था उन्होंने। पाकिस्तान में भी 2 रेफरेंडम हो गए थे, बहरहाल जैसे भी थे वो रेफरेंडम तो थे ना, तो वो आइन की शिक्कों से ऊपर होते हैं। तो अब ये जो जमातें आएंगी ना, ये रोक नहीं सकेंगी इसको। ये रेफरेंडम जो है ये बुनियादी आइनी ढांचा का हिस्सा होगा, इसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा। नया रेफरेंडम होगा तब तब्दील किया जा सकेगा, वरना पार्लियामेंट के पास भी इख्तियार नहीं होगा, वहां की जो पार्लियामेंट है, कि जनाब इसको इसमें तरमीम कर दीजिए, तब्दील कर दीजिए। दूसरा जो मैंने अर्ज किया है कि इमरान खान को पता नहीं किसी की बददुआ लगी हुई है। आपको याद होगा जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम बात आई थी और इनको ओहदे से हटाया गया था, तो उस वक्त पीटीए वालों ने कितना शोर मचाया था, और फिर पीडीएम की हुकूमत बनी, और फिर अब जो है एक मखलूत हुकूमत है वफाक में, सिंध में जो है उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी वालों की, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है पीटीए वालों की। तो उस वक्त जनाब ये आपको याद होगा, अगर इनके आप अकाउंट्स देखें, ट्विटर अकाउंट्स या सोशल मीडिया इनका देखें, तो वहां ये एक दुआ किया करते थे, आमीन आखिर में कहते थे कि जनाब अल्लाह ताला उस शख्स जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जो झूठा है इनमें से, यानी इमरान खान और बाकी लोगों में से, तो जो नुकसान पहुंचाने वाला है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में ही इबरत का निशान बनाए। अब इमरान खान के साथ जो जेल में बीत रही है, और वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी एक आंख जो है वो 85% वो कह रहे हैं बकौल उनके, वो जाया हो गई हुई है, बिनाई उसकी। तो ये अब मैंने एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कट्टर नून लीग का है, तो मैंने कहा यार ये जो कह रहे हैं कि मेरी आंख का है मसला, तो ये तो यार हर कैदी जो है उसका हक है कि उसको मौका दिया जाए इलाज करवाने का, और ये जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। वो इस वक्त स्टेट की कस्टडी में है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो जनाब स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको जो मुनासिब सहूलतें हैं वो फराहम की जाएं। तो ये नवाज शरीफ की दफा यही नहीं कहते थे जनाब कि हर शहरी का ये हक है जनाब कि वो जहां से चाहे अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवा सकता है, तो इनको भी करवाने दें। तो वो साहब जो थे ना, वो काफी आप कह लें कि जज्बाती किस्म के साहब थे, तो वो जनाब लेके बैठ गए इनके बयानात पुराने माजी में। वो कहते हैं ना मुझे तो कोई तरस नहीं आ रहा है इसके ऊपर। मैंने कहा यार इस बात को छोड़ो, ये इंसानियत का तकाज़ा है। वो देखें जनाब, इसने कहा था मैं जनाब जाके अमेरिका में इन्होंने ऐलान करके आए थे जनाब मैं जाऊंगा, वो इनके एसी निकलवाऊंगा नवाज शरीफ का, और इनको जेलों में डालूंगा, फिर मूंछों से पकड़ के जनाब जेलों में डालूंगा। इस तरह की बातें शायद इन्होंने की हुई है ना, और फिर जनाब राना सनाउल्लाह के खिलाफ ऐसा मुकदमा बनवा दिया मंशियात का कि जनाब उनको सजाएं मौत हो सकती थी। और फिर कैसे वो पकड़ते थे, मरियम नवाज को कैसे गिरफ्तार किया, फरियाल ताजपुर को कैसे गिरफ्तार किया, असफ अली जरदारी को कैसे गिरफ्तार किया, ये सारी चीजें आपके इल्म में ही है ना। तो वो कहते हैं जनाब जो ये कहता था इसके आगे आ रहा है, ये कह रहा था जनाब आम कैदियों की तरह इनको रखूंगा मैं वहां, जैसे दूसरे कैदी हैं, ये कोई आसमान से उतरे हुए, इनको जब जेल में गर्मी लगेगी तो फिर पता चलेगा। वहां पर पीटीआई के साहब बैठे हुए थे, उनको जनाब ये तो बेगना अंदर है, इसको झूठे मुकदमात में सजा सुनाई गई थी। तो वो जो नून लीग वाले थे वो साहब कहने लगे जनाब जो इन्होंने पकड़ के अंदर किए थे या जो सजाएं हुई थी क्या वो सच्ची साबित हुई? वो भी तो सारे बरी हो गए ना, तो ये भी बरी हो, जितनी देर उन्होंने काटी है ये भी थोड़ी देर काट ले। तो फिर वहां आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र छिड़ गया, तो उन्होंने कहा जनाब आसफ अली जरदारी ने तो ये कहा था कि जेल भाई 2 साल बाद बताती है। 2 साल बाद तो जेल पूछता है कि कहाँ हो, और माशाल्लाह से हमें तो वो पंखा नहीं देगा, हमें तो एसी नहीं देगा। वैसे इमरान खान का जो तकब्बुर है ना, 2010 में जो इन्होंने जलसों में लबो लहजा इख्तियार किया था, फिर 2014 के धरनों में जो लबो लहजा इख्तियार किया, फिर जब वज़ीर आज़म बन गए फिर जो लबो लहजा इख्तियार किया, यानी ये उनको चोर डाकू इससे नीचे उतरते नहीं थे। जो इनके खिलाफ कोई बात कर देता था, इवन महमूद अचकज़ई जो है उनकी नकलें तारी थी इन्होंने। फिर मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा करते थे, जो मुंह में आता था वो कह देते थे। और फिर जनाब नवाज शरीफ जब गए हैं, प्लेटलेट्स का उनका मामला हुआ है, तो जनाब उनको फिर जनाब उनकी तस्वीरें जनाब देखें, ये बीमार है इस तरह की, और कह के लगते थे जलसा आम में, मजाक उड़ाते थे ये कुलसूम नवाज की बीमारी के ऊपर। वहां जनाब रेकी कर रहे थे, खुफिया जनाब चेक कर रहे थे वाकई वो हॉस्पिटल में एडमिट है या नहीं। और जब नवाज शरीफ वापस आए हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान, उनको बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के, तो उसकी जो वीडियो, तो उसका इस बंदे ने मजाक उड़ाया, बाकायदा वो चलाते थे, वीडियो चलाते थे अपने जलसों में, तो देखे जनाब ये।
और ये कह रहे देखिए बड़ी गफलत हुई है, वो आंख का मसला था जनाब। जब उसने बता दिया था कि जनाब आंख जो है वो मेरी खराब हो रही है, धुंधला नजर आ रहा है, कोई मसला बन गया हुआ है, तो जनाब फौरी तौर पे क्यों नहीं, वो मैंने अर्ज किया था राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया था उन्होंने तो इलाज करवाने जाना था, ऑपरेट होना था उनको, उनकी आंख एक जाया होगी एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अगर इनकी 15% है तो उनकी 10% शायद में भी रह गई हो। और फिर एहसन इकबाल के साथ जो किया था, और फिर जो नवाज शरीफ अंदर थे जेल में, कहते हैं हमने पूरा बोर्ड बना दिया था जनाब कि उसके इलाज के लिए। अच्छा, वो जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था, डॉक्टर अदनान और दूसरे डॉक्टर जो थे वो कहते हैं जनाब हार्ट अटैक हुआ इनको, वो तो अल्लाह का शुक्र है बच गए। वो जो प्लेटलेट्स वाला मामला हुआ था वो बाद में शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो कहते हैं बुनियादी वजह ये थी कि जब इनको बरवक्त तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। और फिर जो बोर्ड है ना, उस वक्त जहन में लाएं थोड़ा सा आप भी, वो बोर्ड जनाब इलाज के अलावा एक और भी उसका मकसद था। शौकत खानम का डॉक्टर क्यों शामिल किया था उसमें कि जनाब ये कहीं कोई झूठी छूटी रिपोर्ट तो नहीं बना रहे, क्योंकि पंजाब में यहाँ इनकी बड़ी हुकूमत रही है और पंजाब में इनके चाहने वाले बड़े हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं वो, तो कहीं कोई झूठी रिपोर्ट ना बना ली जाए, इसलिए वो डॉक्टर जो उसमें शामिल किए गए थे। तो बहरहाल अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जनाब ठीक है, जनाब इसका इलाज करवाएं, और इस हवाले से जनाब बड़ी बातें हो रही हैं। और उनकी जो जमात है वो कोई फैसले नहीं कर पा रही जनाब हमने करना क्या है। अब रात गए तक जनाब इनकी जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग का इजलास जारी रहा, तो वहां जब खबरें ये हैं कि जनाब एक इनके जो लीडर थे ना वो कह रहे थे, अच्छा कोई नतीजे पे पहुंचे बगैर वो इजलास खत्म हो गया। और वो लीडर साहब जो है वो जो कह रहे थे जनाब ठीक है अभी देखें तेल की धार देंगे, रात बड़ी हो गई, नींद भी आ रही है, वो साहब जो थे, और मे भी वो इनके सेक्रेटरी हों या कौन हो, कुछ जमात के होंगे ना, वो उनके करीब होंगे अलीमा खानम के। तो बहरहाल ये जनाब इस तरह की बातें। और वो जो इनके जुनैद अकबर हैं वो कह रहे हैं डी चौक जाओ जनाब, और अचकदी साहब कहते नहीं यार रौला नहीं पाना, लड़ाई नहीं करनी। ते जेडी ने आप पार्लीमेंट हाउस जेड़ा ना अपोजिशन का इजलास भी होया ना कि उत्थे जनाब बैठ के आप ना धरना शरना देवांगे। और यूथ विंग जो है वो कहता है जनाब हमने उन्हें मोटरवे बंद करनी है, पेशावर से जो आती है पंजाब में आने वाले दाखिली रास्ते जो वो बंद कर देने आज जुमे वाले दिन, देखें वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पिछली दफा जब इन्होंने एहतजाज की कोशिश की थी, वो पहिया जाम करने की कोशिश की थी, शटर डाउन करवाने की कोशिश की थी, तो वहां तो लोग जनाब वो आपस से बाहर हो गए थे वहां के, आपने वीडियोस देखी होंगी, खबरें देखी होंगी। तो वो तो पुलिस ने इनको वो सड़क ब्लॉक करने से रोक दिए थे, इन्हीं की पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने। अब देखें वहां क्या होता है। वैसे अलीमीन गंडापुर साहब भी थोड़े से मुतहरक हुए हैं। तो बहरहाल जो अब फैसला हुआ है जिसपे अमल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जनाब आज जुमा की नमाज के बाद ना तहरीक तफदीन पाकिस्तान जो है, यानी ये अपोजिशन वाले सारे जिसमें पीटीआई मेन जमात है, तो वो जनाब पार्लियामेंट हो उसके बाहर जनाब जो गेट हैं वहां पे पुरअमन धरना देंगे, और धरने में सारे एमपी एमएनए वगैरह इनके सेनेटर वगैरह आएंगे। और वो उसका मुतालबा क्या है, मुतालबा ये है कि इमरान खान के इलाज माल से के मुतल्लिक ना जनाब वो तसल्ली बख्श इंतजाम किए जाएं, और उनकी सेहत के हवाले से जनाब कौम को दुरुस्त और मुसद्दका मालूमात फराहम की जाएं। उस वक्त तक धरना जारी रहेगा, हम धरना जो है खत्म नहीं करेंगे। वैसे ये बड़ा अजीब एहतजाज है। तो वो रिपोर्ट जो है आप ही का वकील है ना सलमान सफदर, जो अदालती मावन के तौर पे अंदर गया है और रिपोर्ट लेके आया है, वही बता रहा है ना, मुफस्सल रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। और दूसरा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब इनकी तहरीक कहाँ से शुरू हुई थी, इमरान को हाथ लगा के दिखाएं, इमरान को गिरफ्तार करके दिखाएं, इमरान को इक़्तिदार से हटा के दिखाएं। इमरान खान को कैद रखना हुकूमत के बस का रोग नहीं है। लोग निकलेंगे, एक काल पे निकलेंगे, अभी तो लीडरों ने कंट्रोल किया हुआ है, अगर हम हट गए तो अवाम पता नहीं क्या कर देंगे, यही थे ना। अब इमरान खान की रिहाई से और उन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाने वाली बड़कों से मामला चलता चलता कहाँ पे पहुंच गया जनाब। अब मुलाकातें जो है वो भी पीछे रहेगी। पहले आखिरी जो तरला था वो कह रहे थे जनाब हम तो मिन्नतें करते हैं मुलाकात के लिए, वहां पे आ गए। अब वहां से भी मामला यह है कि जनाब इनका इलाज करवा दें, इलाज की सूरत हाल जो है वो हमारे सामने रख दें, बता दें, मुसद्दका इतलात हम तक पहुंचा दें, ये सूरत हाल बनी हुई। और इनकी मकबूलियत का ये आलम है कि जनाब इनका जो शहर है मियाँ वाली, वहां पे मरियम नवाज शरीफ ने एक जलसा किया है। मैं तो हैरान हूं कि इतना बड़ा जलसा कैसे कर लिया मरियम नवाज शरीफ ने। वहां तो इनका नून लीग का ना कोई एमपी है मुंतखब एमपी, ना ही कोई एमएनए है। वहां की जो तमाम नशिस्तें हैं, जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 2 नशिस्तें जो हैं वो
इनके पास हैं जो इमरान खान की हिमायत याफ्ता पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद ही हैं वैसे वो, लेकिन उनके हिमायत याफ्ता यानी पीटीआई की 2 नशिस्तें हैं और 4 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब असेंबली में हैं उनकी, वो भी पीटीआई की। यानी इनका कोई नुमाइंदा ही मौजूद नहीं है, मुंतखब नुमाइंदा नून लीग का। इसके बावजूद वहां जनाब उन्होंने एक जलसा किया और भरपूर जलसा किया और लोगों ने जिस तरीके से उनको वेलकम किया है। मेरे एडिटर साहब इशारा कर रहे हैं जनाब उनका नाम भी बता दें जो एमएनए एमपीएस हैं वहां पे, तो वो सारे पीटीआई के हैं यार। बड़ा नाम मैं बता देता हूं कि एनए 89 से वहां जनाब जमाल एहसान खान साहब हैं और एनए 90 से अमेर खान न्याजी साहब हैं। ये 2 एमएनए और 4 जो एमपीएस हैं पंजाब असेंबली के अरकान, उनमें मोहम्मद इकबाल है, मीनुल्लाह खान साहब हैं और अली हैदर नूर खान न्याजी साहब हैं और मुमताज अहमद साहब हैं। ये और भाई तेरे खाते की बहन है सारा कुछ, तू ही में ना लेके देते हैं। और वहां जो मरियम नवाज ने खिताब किया है, एक तो उन्होंने जनाब वो पैकेज का ऐलान किया है, रमजान पैकेज का। 40 लाख लोगों को उनका दरवाजा खटका के रमजानुल करीम के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपया उनके घर पे पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। फिर उन्होंने वही तरक्याती कामों का जिक्र किया, वादे किए कि जनाब आपके जो ज़िला है यहाँ जनाब हम दरई कॉलेज बनाएंगे, लॉ कॉलेज बनाएंगे और कॉलेज ऑफ अलाइड प्रोफेशनल्स वो बनाएंगे। वो जो जैसे लाहौर तरक्की कर रहा है वैसे जनाब मियाँ वाइली को तरक्की जो है वो भी हमारा ख्वाब है, आपके ख्वाब पूरे होंगे। ग्रीन बेस मेडिकल अस्पताल समेत वगैरह वगैरह उनकी अपनी खिदमात हैं कि ना मैं वादे करती हूँ तो पूरे भी करती हूँ, सिर्फ बढ़ के नहीं मारती। वो 4 साल तक लोग जो है वो किसी और के पीछे लगे रहे, जो इलेक्शन जीतने के बाद जहाँ हल्कों में आते नहीं थे वगैरह वगैरह, ये सारी तो सियासी बातें करनी होती है ना। लेकिन एक चीज जो मुझे उनकी लगी है कि मरियम नवाज शरीफ का जो कद काठ है ना वो एक वज़ीर आला से बड़ा हो गया है। वो उन्होंने अब लीडर की जो क्लास है उसमें कदम रख दिया है। जो उनकी मुझे बात अच्छी लगी है वो जो उम्मीद दिला रही है अपने, वो कहते हैं ना माँ हूं मैं, तो अपने बच्चों को वो कहती है आप लोग ख्वाब देखें और बड़े बड़े ख्वाब देखें, उनको मैं पूरा करूंगी, आपकी माँ पूरा करेगी, आपकी बहन पूरा करेगी, ये वो कह रही। यानी ये एक जो स्टूडेंट्स हैं या जो नई नस्ल है उसको इस तरह के उम्मीद दिलाना और इस तरह का वादा करना। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, लोगों को बाहर भी भेजते हैं, स्किल प्रोग्राम भी हैं, स्कॉलरशिप की स्कीमें हैं, लैपटॉप्स की स्कीमें हैं और फिर रोजगार की स्कीमें हैं और फिर उसके लिए कर्जा देने की स्कीमें हैं कि जनाब ये रोजगार के लिए आप इतना कर्जा लें, बिला सूद कर्जा देने की स्कीमें हैं। तो बहरहाल ये मरियम नवाज जो है वो मैंने अर्ज किया ना, वो शायद वो क्लास जो है उनकी बदल रही है। वहां जो उन्होंने जाकर बलूचिस्तान का दौरा किया और वहां जो बातें हुई हैं और जिस तरह उन्होंने खिताब किया है और जो सरफराज मुफ्ती वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, वो कह रहे थे हमें पैसों की जरूरत थी तो हमने मरियम से कहा कि हमें कुछ पैसे दे देना अगर आप, तो हमारा काम सीधा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कितने चाहिए? उन्होंने कहा पैसे तो हमें बहुत चाहिए लेकिन आप जितना दे सकते हैं दे दें। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं कितने चाहिए? उन्होंने कहा 10 अरब रुपए से हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने कहा चलो 10 अरब ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो अब सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला नहीं रही, उससे जरा आगे निकल गई। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट जो है वो भी देख लेते हैं, लेकिन पहले ये जो इसकी आईनी पोजीशन है ना मामले की वो भी देख लेते हैं। ये जो केस है ना जो लगे हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये तोशाखाना वाला केस नहीं, ये 2023 से पेंडिंग पड़ी हुई थी दरखास्तें, इमरान खान वाली 3 दरखास्तें थी। वो उनको ट्रायल को चैलेंज किया हुआ था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म था उसको चैलेंज किया, वो पड़ी रही। अब तोशाखाना केस में 5 अगस्त 2023 को होगी सजाएं। जो ये लेने गए थे वहां सुप्रीम कोर्ट से, वो तो सारा कुछ जो है वो फैसला ही आ गया। वो जब फैसला आ गया तो अब तो ये दरखास्तें गैर मौसर हो गई हैं। यानी गैर मौसर होने की बुनियाद पे जनाब वो जो आप मांग रहे थे वो अब रहा नहीं, वो डिसमिस होने की ये मतकाजी है दरखास्तें। लेकिन जज साहब जो हैं वो सुन रहे हैं। और मजे की बात यह, जज साहब भी 2 जज हैं, चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब और शाहद बिलाल हसन साहब जो हैं वो 2 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहे हैं। और जो वो दरखास्तें हैं ना, बुनियादी दरखास्तें, ये जो भी मैंने आपको वो काज लिस्ट दिखाई है, तो ये दरखास्तें जैसे मैंने अर्ज किया गैर मौसर हो चुकी है। इसके ऊपर उन्होंने बुनियादी दरखास्तों के ऊपर जो है फैसला कर लिया महफूज, लेकिन जो दूसरे अहकाम है वो कैसे जारी हो गए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास तो ये अस खुद कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है।
हुकूक इंसानी की दरखास्तें वहां जानी नहीं होती, ये तो हुकूक इंसानी का मसला बना के जो लगे हुए हैं ना, वो तो जानी होती आई नहीं अदालत में। अदालत को जो चाहिए था जनाब, ये जो हमारे हद तक मामला था ये हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ये आप आईनी अदालत में जाएंगे नई दरखास्त लेके। लेकिन इन्होंने इसमें जनाब वो हुक्म जारी कर दिया जनाब सलमान सफदर साहब को जनाब अदालती मावन मुकर्रर करके कहा जनाब आप रिपोर्ट लेके आए, जनाब उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसके मतलब रिपोर्ट दें। वो गए 3 घंटे जनाब रहे वहां, 3 घंटे बाद उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की, रिपोर्ट जो है वो जनाब उन्होंने सबमिट की और उस पर फिर कार्रवाई। अब जो इसमें एक रास्ता निकाला है ना, वो जो हुकूमत है, हुकूमत वफाकी हुकूमत, वो जो अटॉर्नी जनरल साहब है, वो जनाब रास्ता दे रहे हैं। ये अदालत को हुक्म जारी करने की जरूरत ही पेश नहीं आ रही। कार्रवाई के दौरान, अदालती कार्रवाई के दौरान बजाय इसके कि एतराज उठाया जाता कि जनाब ये तो गैर मौसर हो गई हुई है, तो आप कैसे सुन रहे हैं, उन्होंने जनाब ये अदालत से वो तावन करने का फैसला किया हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने। और अटॉर्नी जनरल साहब जनाब उन्होंने खुद यकीन दहानियां शुरू कर दी करवानी कि जनाब हम यकीन दहानी करवाएंगे, करवा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो यकीन दहानियों को बुनियाद पे वो हुक्म जारी हुआ है। ठीक है जनाब, हम माहिर डॉक्टरों से जनाब चेकअप भी करवा देते हैं, ओके जनाब। इनके बच्चों के साथ बात का भी मामला है तो वो भी जनाब करवा देते हैं। तो चीफ साहब ने कहा जनाब चलो ठीक है 16 तक आप करवा दें ये सारा कुछ। और फिर जब अच्छा किताबें जनाब चाहिए मुझे, वो 100 किताबें पहले पढ़ी हुई है, मजीद किताबें चाहिए, वहाँ टीवी खराब है, जो रिपोर्ट है वो जो कह रही है। तो जनाब उनको मसरूफ रखने के लिए, अच्छा एक तरफ ये कह रहे हैं जनाब अखा जो पानी डिग रहा सी जो मैं गुफ्तगू कर रहा इमरान खान दे, और टिशू दे नाल साफ कर रहा सी, बार पता रो रहा सी सच्ची मुझे पानी डिग रहा सी पर। और दूसरी तरफ कह रहे उन्हें किताबें चाहिए, उन्होंने स्टडी करनी है। तो उन्होंने कहा जनाब अगर डॉक्टर कहेंगे कि जनाब किताबें ये पढ़ सकते हैं तो दे देंगे, किताबें भी दे देंगे, कोई इशू नहीं। तो सेहत वाला इशू जो चीफ ने कहा बड़ा है मैं, मुलाकात वाला इशू बड़ा है मैं। तो उन्होंने जब ये बार बार कहा कि ठीक है जनाब ओके, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जनाब हम हुकूमत फिर एतमाद कर रहे हैं, यानी मतलब थोड़ी यकीन दहानी मान रहे हैं हाँ, कि आज हुकूमत अच्छे मूड में है, ये उन्होंने कहा। उतावन करी जा रहे हैं, चलो ये हर्ज भी कोई नहीं वैसे, अगर बुनियादी हकूक की गल है ठीक है। अगर अदालत जुरिडिक्शन नहीं भी हैगी कि वो जो अदालत यकीन दहानी करवा देंगे हो ना, तो मतलब कि मुखालफ फरीक जो जुरिडिक्शन मनी जा रहा जो, तो फिर अदालत ने क्यों कहना, अदालत ने कोई इतराज ही नहीं कर रहे, ओके ठीक है। और फिर जो रिपोर्ट सबमिट हुई है जनाब वो वही जो हुकूमत पहले दिन से नहीं कह रही कि जनाब कई एक बैरिक्स जो हैं वो जोड़ के जनाब इनको जनाब एक बना के दे दी, कंपाउंड बना के दे दी है, वो भी उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जनाब, वहाँ धूप भी आती है, सैर भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, ओके है जनाब, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो बाथरूम भी जनाब है और किचन भी है जनाब, किचन की बहरहाल हालत थोड़ी सी वो सफाई सफाई बेहतर हो सकती है वगैरह वगैरह, वो तो इन्होंने करवानी होंगी ना, सफाई इन्होंने रखनी होंगी है कि उन्होंने रखनी होंगी है, इन्होंने शक्ति मिली है तो करवा। और जनाब फिर जो इन्होंने बताया है कि वहाँ जनाब ये खान साहब जो हैं वो 9:45 पे नाश्ता करते हैं और नाश्ते में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर जनाब वर्जिशें करते हैं, उनको जनाब डंबल मिले हुए हैं और फिर जनाब वो मशीन मिली हुई है और जनाब एयर कूलर मिला हुआ है जो गर्मियों में कहते हैं गर्म हो जाता है, और जनाब फिर 4 तकिए हैं और मैट्रेस है और बेड है, सिंगल बेड है, और डबल तक उन्हें की करना, सिंगल ही करना इस्तेमाल। तो फिर वो जनाब कहते हैं जनाब खाने में जनाब नाश्ते में वो जनाब जो है ये हम और आपको मुयसर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वो घर से खर्चा उसका आता है जनाब। वो नाश्ते में जनाब 1 कप काफ़ी पीते हैं, दलिया चंद खजूरें इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने में जनाब फिर जनाब वो अच्छा मनसूबाबंदी वो कहते हैं खुद की है, खाने की प्लानिंग उन्होंने खुद की है। वही आँख का मसला है, ये पता नहीं इन खानों की वजह से ही वो मसाले बड़े बड़े हुए थे वहाँ पे, हो सकते हैं तेज मसालों की वजह से, या जो उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ खाने का, जो चार्ट बनाया हुआ खाने का, तो उसकी वजह से ना हो रहा हो। ये तो किसी जो माहिर डॉक्टर है, माहिर ग़िज़ाइयात जो होते हैं आजकल, उनसे बनवाया जाना चाहिए डाइट चार्ट जो है। ये जनाब फिर जनाब दोपहर को जनाब 2 दिन खाते हैं मुर्गे शुरगे देसी कुकर चुकर, और 2 दिन जनाब खाते हैं बकरा, और फिर जनाब 2 दिन खाते हैं दाल या फिर स्नैक्स लेते हैं, और फिर वो कहते हैं खाना चाना घट ही खाते ने, ज्यादातर तो जनाब फल खाते ने, खजूरा खाते ने, और फिर जनाब पानी जो है इनको जनाब वो जो मिनरल वाटर नहीं मिलता बंद बोतलों में वो मिलता है। एक और बात जो रिपोर्ट में कही गई है, इमरान खान ने कहा जनाब 4-5 माह कबल जो है ना मेरी जो निगाह थी, वो नजर जो मेरी थी वो 6/6 थी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना वो देखें जब हलफ उठाया था तो वक्त ऐनक लगाई हुई थी तो वो 6/6 थी, तो ऐनक नहीं नहीं नहीं
6/6 का मतलब ये कि ऐनक लगा के भी पूरी हो, ये है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखें कमजोर नहीं है, ऐनक लगी हुई है लेकिन फिर भी उनको नजर आ रहा है 6/6, तो फिर ओके है। तो वो कहते हैं जनाब अब जो है ये कह रहे हैं तकरीबन 4-5 में अपने अक्टूबर की वो कहते बात है, अक्टूबर 2025 की ये बात है। तो उस वक्त जनाब मुझे फिर धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो गया। तो मैंने सुप्रीडेंट को बताया, उन्होंने जनाब गाली नहीं सुनी मेरी। तो फिर जनाब मेरी अखा बिल्कुल ही अख बंद हो गई। तो फिर मैंने जनाब लै गए उत्थे हस्पताल पिम्स, उत्थे को टीका शिका लाया। टीका लाने के बाद भी वो कहते हैं जनाब वो 15% मेरी जो है बनाई है। अब इसको क्या पता कि 15% है या 85% या 8% या 10% है, वो तो अब टीम बनेगी, डॉक्टर जाएंगे वो देख लेंगे। अच्छा कहते जी मेरी फैमिली की मौजूदगी डॉक्टर मैंने चैकअप कर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये कितों असी आर्डर जारी कर दिए कि बाकी कैदियों की निस्बत जनाब ज्यादा सहूलतें दी जाए, उनके सबके साथ सलूक बराबर होना चाहिए, बाकी कैदियों को भी ये सहूलतें मिलनी चाहिए। तो बहरहाल फिर जनाब वो उन्होंने कहा ठीक है जनाब डॉक्टर तक रसाई भी और जो बच्चों से मुलाकात वो खून वो भी करवा देते हैं। तो ये फिर अब जो है कि जो 16 तक करवाना है, और वो जो मेन केस है वो मुझे ये लग रहा है कि वो गैर मौसर करार दे के डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये अक्टूबर की बात है। अब इनकी बहन जो है वो डॉक्टर भी है, डॉक्टर उज़मा जो है वो 2 दिसंबर को मुलाकात करती है, और मुलाकात के बाद बाहर आके जो वो कह रही है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। उसको क्यों नहीं बताया ना मेरी आंखें जो है वो ये इलाज नहीं हो रहा है इनका जी, वो जो मुझे ड्राफ्ट चाहिए वो ड्राफ्ट के आराम नहीं है वगैरह वगैरह, अपनी पूरी उन्होंने तमीद बांधी। तो या तो बहनें बाहर आके झूठ बोल रही हैं कि हमारा भाई तंदुरुस्त है। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। ये तो एक तरफ वलीमा खानम तो यकीन ही नहीं करती कि मेरा भाई जो बीमार हो सकता है, और वो औरिया मकबूल जान कहते हैं उसके हाथ में सेहत की वो लकीर ही नहीं है, वो तो बीमार हो ही नहीं सकता। और भाई ये भी बीमारी होंगी या तो लीमा खानम ये कहती अब जो है वो अब रो रही है। कुछ लोग कहते हैं जनाब अफसरदा होने का वो पोज कर रही है कि मैं बड़ा मुझे जनाब दुख है, लेकिन यार भैना दुखते होना क्यों है मेरी वो गरीब गल्ला कर दिया तुसी। तो बहरहाल ये तो हो गया वो वाला मामला इमरान खान वाला। और मुझे नहीं लग रहा, वो मैंने कल भी ये कहा था वहां जो लोग बातें कर रहे थे जनाब उसके ब्रीफिंग के बाद शायद जनाब ये हो जाए, ये रायत मिल जाए, वो हो जाए। तो मैंने कल भी ये अर्ज किया था कि मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। उस ब्रीफिंग के बाद ही मैंने ये कहा था। बहरहाल एक ग्राउंड बन गई है कि जनाब ये इनको इस बीमारी की बुनियाद पे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है या कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है, बहरहाल। और आखिर में वो बात करने के जनाब वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान ये मुलाकात हुई। कबीना किरकान थे वो भी मौजूद थे, शेरी रहमान और राजा परवेज अशरफ, ये सारे लोग जनाब मिल बैठे हैं। तो अब बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है जनाब, चेहरे बड़े परेशान है, पता नहीं क्या था मामला क्या नहीं। ये सीधी सी बात है, ये हमारे वज़ीर आज़म ने जाना है अमेरिका, और वो जो एक मामला बना हुआ है जो पीस बोर्ड है, तो वहां जनाब उसमें ज़ाहिर उसके मुतल्लिका मामला हैं, पाकिस्तान क्या करे क्या ना करे, ये कोई ऐसी बातें वहां जो है वो हुई हैं। और फिर जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो तो ज़ाहिर है वो कंटिन्यू करनी है ना, इकट्ठे रहना है यार। और फिर कश्मीर के सदर के इंतखाब के हवाले से सुना है मुशावरत हुई, लेकिन मेन इशू जो था ना वो जो गजा में अमन मिशन अमन बोर्ड है और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत है, और वज़ीर आज़म साहब वहाँ जा रहे हैं ना अमेरिका, तो ट्रंप के साथ भी मुलाकात जो है वो मुतवक्को है, बल्कि मुलाकात होनी है उनके साथ। तो इस हवाले से पूरी तैयारी शैयारी करके जा रहे हैं। टेंशन वाली गल कोई नहीं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।